आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के बारे में और स्टॉक लगभग 50 रुपये के आसपास आ चुका है। तो समझने की कोशिश करेंगे कि ओवरऑल क्या चल रहा है कंपनी में। कंपनी ने अभी जो नोटिस जारी किया है उस नोटिस में क्या बताया गया है, क्या खबरें निकल के सामने आ रही हैं जो एक इन्वेस्टर को पता होनी ही चाहिए। स्टॉक आज लगभग 1.73% के आसपास नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। 5 दिन में ये स्टॉक 7.61% गिर चुका है। पूरे एक महीने से ये स्टॉक लगभग 7 से 8% तक का डाउनफॉल करा चुका है। 6 महीने में 47% का आपको इधर क्लियरली डाउनफॉल देखने को मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि आज अगर ओला हल्का फुल्का बढ़ भी जाता है फिर भी ओवरऑल ओला इलेक्ट्रिक में हमें डाउनफॉल देखने को मिला है। अगर हम कंपनी के वॉल्यूम की बात करें तो मैं हूं मनी कंट्रोल पे, मैंने इधर ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का स्टॉक खोला हुआ है। सबसे नीचे चलेंगे तो हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा देखने को मिलेगा जिसको हम बोलते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम एनालिसिस के अंदर कल लगभग 4 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड हुआ था। आप इधर देखिए डिलीवरी कितनी ली गई थी, 83 लाख, यानी कि लगभग 19% के आसपास। बहुत कम डिलीवरी परसेंटेज रहा कल का, बट जो वॉल्यूम है वो 4 करोड़ हुआ, यानी कि स्टॉक को बाय और सेल काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में किया गया। अब कह सकते हैं कि अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बाय और सेल होगा इसका मतलब स्टॉक काफ़ी एक्टिव है, लोगों की नज़रों में है। आज का अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो आज 65 लाख का आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो ये वॉल्यूम है आज काफ़ी कमज़ोर है। अब देखते हैं कि ये वॉल्यूम आज 1 करोड़ तक पहुंच पाता है या नहीं, बट ओवरऑल कह सकते हैं कि आज हमें वॉल्यूम थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। तो ये तो हो गई अभी की खबर। नाउ अब थोड़ा ये समझ लेते हैं कि कंपनी ने ऑफिशियली क्या अपडेट लॉन्च की है। ओला इलेक्ट्रिक का कहना है कि मीडिया आर्टिकल्स में कुछ अलग तरह की बातें फैलाई जा रही हैं ओला को लेकर, और यहाँ पर कंपनी अपने फरवरी के सेल के मॉडल को भी इंक्लूड करती हुई कुछ इंपॉर्टेंट बातें रखने जा रही है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ फैलाई जा रही है ओला इलेक्ट्रिक को लेकर। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कंपनी ने ऑफिशियली क्या बोला इस बारे में। ये ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का स्टॉक मैंने स्क्रीनर पे खोला हुआ है। डॉक्यूमेंट्स के अंदर चलेंगे तो सिर्फ 14 घंटे हुए इस अपडेट को आए। सिंपली क्लिक करने के बाद ऑफिशियल PDF ओपन हो जाती है, और ऑफिशियल PDF में कंपनी ने बहुत क्लियर कुछ इंपॉर्टेंट बातों पे जिक्र डाला है। सबसे पहले कंपनी ने क्लियरिफाई किया है हमारी फरवरी की सेल के पीछे के क्या रीज़न है। कंपनी ने सीधा बोला है जो फरवरी की सेल है उसमें सिर्फ और सिर्फ पेड और कंफर्म ऑर्डर्स की ही हमने सेल दिखाई है। यहाँ पर आप वो चीज़ देख सकते हैं, और फरवरी की सेल में हमने बुकिंग को इंक्लूड नहीं किया है, यानी कि जो बुकिंग हुई थी फरवरी में वो हमें मार्च में देखने को मिलेगी। और वहीं यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि 90% से ज़्यादा जो कस्टमर्स थे उन्होंने फुली पेड पेमेंट दिया था, यानी कि पूरा पैसा दिया था, और यहाँ पर किसी भी तरह का कोई टोकन अमाउंट इंक्लूडेड नहीं है। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान में रखकर चलनी चाहिए। और जिन मॉडल्स को लोगों ने परचेस किया जैसे जेन 3 मॉडल या रोड स्टार एक्स मॉडल, उस टाइम वो पूरे अवेलेबल थे फुल परचेस के लिए, सिर्फ प्री बुकिंग नहीं थी। और वाहन पोर्टल का जो डेटा है वो आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इसलिए दिखा रहा था क्योंकि ओला ने जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो भी अपने अंदर ही शिफ्ट कर लिया है इफ़िशेंसी के लिए। इस वजह से रजिस्ट्रेशन हमें लेट देखने को मिल रहे थे, और वाहन पोर्टल और रियल डेटा में काफ़ी डिफरेंस इसी वजह से क्रिएट होने लगा। वहीं कंपनी ने यह भी क्लियर किया जो हमारा रेवेन्यू है वो तभी हम डिक्लेयर करते हैं या हम रिकॉर्ड में डालते हैं जब हमारी डिलीवरी और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है, और हमको पता है कि इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड क्या है, उसी के अकॉर्डिंग हम पूरा काम कर रहे हैं। और ओला ने इनफैक्ट ये भी बोला है मीडिया से कि कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन ना फैलाओ, और उन्होंने अपना जो सेंटेंस था वो क्लियर कर दिया है पब्लिकली। तो फिलहाल ओला ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है ये क्लियर करने की कि ओवरऑल हम काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, काफ़ी पॉजिटिव कर रहे हैं, हमारी जो डिलीवरी है वो भी काफ़ी अच्छे से और स्मूथली रन कर रही है, हमारी सप्लाई चेन भी काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही है। ऊपर से आज भी हम इंडिया का सबसे बड़ा मार्केट शेयर होल्ड करते हैं, ऐसा ओला इलेक्ट्रिक का आज भी कहना है। तो इससे हमें काफ़ी पॉजिटिविटी मिलती है, खासकर ओला इलेक्ट्रिक के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए। बाकी अगर हम कंपनी के इंपॉर्टेंट रेशोज़ पे जोर डालें और देखें कि क्या चल रहा है, अभी कितने बदलाव हो गए हैं कंपनी के इंपॉर्टेंट रेशोज़ में, तो मार्केट कैप आपको 20,000 करोड़ के आसपास देखने को मिलेगा। 20-22 हज़ार करोड़ का कंपनी आज के टाइम पे मार्केट कैप रखती है। अगर कंपनी का आप PE चेक करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि स्टॉक का PE बिल्कुल भी नहीं है, आपको इधर देखने को नहीं मिलेगा। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय आपको माइनस में नज़र आएगा 32%। रिटर्न ऑन इक्विटी आपको इधर देखने को नहीं मिलेगा, और यहाँ पर आप फ्री कैश फ्लो देखोगे तो वो भी आपको माइनस में नज़र आएगा। नेट कैश फ्लो भी आपको इधर माइनस में देखने को मिलेगा। इनफैक्ट इंटरेस्ट कवरेज रेशो देखेंगे तो वो भी आपको माइनस में देखने को मिलेगा। तो ये जितने भी रेशोज़ हैं जो हमें नेगेटिव नज़र आ रहे हैं, ये दिखाता है कि कंपनी अभी कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पा रही। लेकिन जो भी कंपनी के फ्यूचर प्लान हैं, जो कंपनी न्यूज़ और अपडेट्स दे रही है, इससे समझ आता है कि कंपनी के इन इम्पोर्टेंट रेशोज़ में हमें तेज़ी और पॉजिटिविटी आगे देखने को मिलने वाली है।
बट अभी के डेटा के हिसाब से देखें तो कोई भी खास पॉजिटिविटी कंपनी के इंपॉर्टेंट रेशोज नहीं दिखाते। अब देखते हैं कि भाई आगे कंपनी क्या एक्शन लेती है, किस तरह से अपने बिजनेस मॉडल में बड़ा बदलाव लेके आती है और किस तरह से अपनी सेल को इंक्रीज करती है। फिलहाल ओला इलेक्ट्रिक काफ़ी नए नए डिसीजंस ले रही है, जिसकी वजह से देखने में भी आ रहा है कि भाई ओला इलेक्ट्रिक में काफ़ी पॉजिटिविटी आई है हाल ही के कुछ दिनों में। लेकिन स्टॉक प्राइस का कंटिन्यू तरीके से गिरना ये कंपनी को नेगेटिव बनाता है। ओवरऑल मार्केट भी काफ़ी ऐसा ही चल रहा है, इंडियन स्टॉक मार्केट खासकर आपको ऊपर नीचे देखने को मिलेगा। तो हो सकता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट के प्रेशर की वजह से ओला में आपको बड़ी तेज़ी देखने को नहीं मिल रही, बट कंपनी की तरफ से आपको आए दिन बड़ी अपडेट ज़रूर देखने को मिलती है। जैसे हाइपर डिलीवरी अभी कंपनी ने निकाली है, हाइपर डिलीवरी में आप सेम डे रजिस्ट्रेशन और डिलीवरी भी ले सकते हैं। और ऑटोमोबाइल सेक्टर में ये पहली बार हो रहा है कि सेम डे रजिस्ट्रेशन और सेम डे डिलीवरी आपको देखने को मिले। फिलहाल अभी ये जो सर्विस है यानी हाइपर डिलीवरी की सर्विस है, बेंगलोर के अंदर ओला इलेक्ट्रिक ने स्टार्ट कर दी है। वहीं ओला ने ये भी बोला है कि हम रजिस्ट्रेशन के लिए काफ़ी ऑटोमेट कर रहे हैं, एआई का यूज़ कर रहे हैं ताकि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को और भी स्मूथ बनाया जा सके। मिडल नेम को ओला ने हटा दिया है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को फास्ट और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। सिर्फ कंपनी ने ऐसा इसलिए किया है ताकि कस्टमर जल्दी से अपनी बाइक या अपने स्कूटर को परचेज करके घर ले जा सके। वेट टाइम बहुत ही कम कर दिया है। अगर कोई भी कंपनी क्विक कॉमर्स को ऐड कर रही है, खासकर ऑटोमोबाइल सेक्टर में, तो ये एक बड़ा गेम चेंज या हम बोले एक बहुत बड़ा मोनोपोली आगे साबित हो सकता है। अब ओला इसको कैसे मैनेज करती है, यानी कि ऑटोमोबाइल में क्विक कॉमर्स को घुसाना एक बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन ये अचीवमेंट हम जब भी बोल सकते हैं जब ओला इसके ऊपर टिकी रहे। क्विक कॉमर्स जैसे आप जानते हैं ज़ेप्टो हो गया, ब्लिंकिट हो गया, ये एकदम आपके घर फूड या डिलीवरी का कोई भी आइटम है तुरंत पहुंचा देते हैं। ऐसे ही ओला ने क्विक कॉमर्स को ऑटोमोबाइल के अंदर भी इनबिल्ट कर दिया है। अब देखते हैं कि भाई ओला इसमें कितनी सक्सेसफुल आगे रह पाती है। फिलहाल 1 अप्रैल से अगर हम वाहन पोर्टल की वेबसाइट उठाकर देखें तो हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। व्हीकल रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल को ही 584 तक चले गए थे, जो इंडिकेट करता है कि कंपनी ने अपनी जो नई बाइक है उसकी डिलीवरी 1 अप्रैल को ही स्टार्ट कर दी थी। और इस डिलीवरी के स्टार्ट होने से कंपनी के जो अब लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे उनमें आपको काफ़ी बड़ी पॉजिटिविटी देखने को मिलने वाली है। अगर कंपनी के इस बार के क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आते हैं तो फिर स्टॉक में आपको बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि नए इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होंगे, जो ओल्ड इन्वेस्टर हैं वो एवरेज करेंगे, अपने स्टॉक्स में और बढ़ोतरी करेंगे। तो अगर ऐसा होता है तो फिर ओला का स्टॉक प्राइस भी बढ़ेगा, ओवरऑल ग्रोथ भी हमें अच्छी देखने को मिलेगी। बाकी आप क्या सोचते हैं इस कंपनी के रिगार्डिंग कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, किसी भी तरह का कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।